मैं डॉक्टर गीतिका। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं को हर महीने वजाइना से होने वाला लाल रंग का स्राव कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि पीरियड्स के बारे में लड़कियों को सही जानकारी नहीं होने पर उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में कई लड़कियां तो पहली बार पीरियड्स आने पर घबरा ही जाती हैं। डर के मारे अक्सर लड़कियां बहुत शर्म महसूस करती हैं और अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह शारीरिक प्रक्रिया सभी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। मानव जाति की उत्पत्ति इस प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकती। प्रकृति ने स्त्रियों को गर्भाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और वजाइना देकर उसे संतान उत्पन्न करने की अहम क्षमता दी है। इसलिए पीरियड्स और मासिक धर्म को जीवन चक्र का हिस्सा मानना चाहिए और इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी तरह की हीन भावना महसूस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इंसान को भूख प्यास लगती है, इंसान को उबासी आती है, छींक आती है और मुंह में लार बनती है, उसी प्रकार पीरियड्स भी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। मासिक धर्म चक्र एक शब्द है जिसका उपयोग एक महिला के शरीर के भीतर होने वाली घटनाओं के सीरीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह हर महीने गर्भावस्था की संभावना के लिए तैयार करता है। मासिक धर्म चक्र को मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होने से माना जाता है। नॉर्मली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन लंबी होती है। हालांकि एक चक्र की लंबाई 21 दिनों से लेकर लगभग 35 दिनों तक हो सकती है। दो पीरियड्स के बीच का नियमित समय मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। नियमित समय पर मेंसेस होने का मतलब है कि शरीर के सभी प्रजनन अंग बिल्कुल हेल्दी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ऐसे हार्मोन बनते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हर महीने ये हार्मोन शरीर को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन की गिनती पीरियड शुरू होने के पहले दिन से अगले पीरियड शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। सामान्य तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। अब हम जानते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में, जिसमें पहला फेज है मेंसेस फेज। पीरियड्स की ड्यूरेशन आमतौर पर 1 से 5 दिन तक होती है। यह वो समय होता है जब गर्भावस्था नहीं होने पर गर्भाशय की परत वास्तव में वजाइना से बाहर आती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो शेड होती है और बाहर आने लगती है। ज़्यादातर महिलाओं को 3 से 5 दिन तक खून का बहाव होता है, लेकिन कई मामलों में ये अवधि 7 दिनों तक भी हो सकती है, जिसे नॉर्मल माना गया है। दूसरे फेज की बात करते हैं, उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। यह चरण आमतौर पर 6 से 14 दिन तक होता है। इस समय के दौरान महिलाओं में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय की परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बढ़ने लगती है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले फेज की ओर, जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन 28 दिनों के मासिक धर्म के चक्र में लगभग 14वें दिन होता है। महिला कि ओवरी से अंडा बाहर आने यानी रिलीज होने को मेडिकल लैंग्वेज में ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान एग ओवरी से बाहर निकलकर ट्यूब में आ जाता है। इस दौरान पति पत्नी के साथ रहने पर स्पर्म अंडे को ट्यूब में फर्टिलाइज कर देता है। यह समय महिला के गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। इसे सबसे अधिक फर्टाइल पीरियड माना जाता है। जो कपल कंसीव नहीं करना चाहते हैं उन्हें ओव्यूलेशन के दौरान संबंध बनाने से दूरी रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले फेज की ओर, जिसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यह चरण लगभग 15 दिन से 28 दिन तक रहता है। ओवरी से एग निकलने के बाद यह फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक यात्रा करना शुरू कर देता है। गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत तैयार करने में मदद करने के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अगर अंडाणु शुक्राणु द्वारा
निषेचित हो जाता है यानी फर्टिलाइज हो जाता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। यदि गर्भावस्था नहीं होती तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की मोटी परत गिर जाती है। अगला फेज है ब्लीडिंग फेज। कई महिलाओं के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि कितने दिनों तक की ब्लीडिंग को नॉर्मल माना जाता है। पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय निकलने वाला स्राव सिर्फ ब्लड नहीं होता, इसमें नष्ट हो चुके टिश्यू भी होते हैं। इसलिए महिलाओं को इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि ब्लड ज़्यादा निकल गया है। इस दौरान होने वाले रक्तस्राव में ब्लड की क्वांटिटी करीब 50 ml ही होती है। नेचुरली पीरियड्स 3 से 6 दिन तक होते हैं। अगर इससे ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। 45 से 50 साल के बाद की अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। इस अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है यानी कि महिलाओं को पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पीरियड्स के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। शुद्धि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के इस सफर में आपके साथ